आज मैं आपको कुछ रूल बताने जा रहा हूँ, कुछ नियम बताने जा रहा हूँ जो इंटरनेशनल लेवल पे बोली जाती है, जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। मतलब ये कि उसी हिसाब से इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिश बोली जाती है और फॉरेनर्स भी उसी हिसाब से बोलते हैं, जिससे उनकी इंग्लिश हमारे इंग्लिश से थोड़ा अलग लगती है। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिए। When, W-H-E-N, when I finished, F-I-N-I-S-H-E-D, when I finished school, S-C-H-O-O-L, when I finished school, I went to New York, और यहाँ पे लिख देते हैं यार। ये देखिए, जैसे ये वाला सेंटेंस दिया है ना यहाँ पे, ये वाला, इसी को हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा हम लोग दूसरे तरीके से पढ़ लेते हैं। जैसे जिस तरह से दिया है ना, ठीक वैसे ही हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे ये वाला है, When I finished school, I went to New York। हम लोग इसको ठीक ऐसे ही पढ़ लेते हैं जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसमें कुछ एडवांस नियम कानून भी लगाए जाते हैं। एडवांस मतलब वो नियम कानून जो एकदम सही इंग्लिश बोलने के लिए इम्पोर्टेंट हैं और उसी के लिए वो बनाए दिए हैं। तो इसमें आपको लगता होगा ना, बस लिखा तो है सब ऐसे ही पढ़ दीजिए, जैसे हो ऐसे पढ़ दीजिए, जहाँ जो दिया है वैसे ही पढ़ दीजिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में हर एक चीज़ को बोलने का एक अलग तरीका होता है। मैं आपको दिखाता हूँ जनरली हम लोग गलती कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए ना, ये जो when दिया है, when, W-H-E-N, पता है सबसे पहली गलती यहीं पे होती है। अब पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, मैं नहीं जानता, लेकिन गलतियाँ ज़्यादातर लोग यहीं पे करते हैं। when, अब ये वा से शुरू हो रहा है, वा के साउंड W से, और इससे साउंड जो बनता है वा का साउंड बनता है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि इस वा को, W वाले वा को बोला कैसे जाता है, क्योंकि ये एक है, एक वा और एक दो तीन साउंड है, कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, एक W, एक V और एक B। इन तीनों का साउंड कैसे होता है, मतलब इन तीनों को किस तरह से बोला जाता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, नहीं तो आप इसको भी गलत बोल देंगे। नॉर्मली कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पे या कहीं फिर और जाएंगे विदेश में कभी, तो वहाँ पे यही सब देखा जाएगा। फिर अगर कहीं नौकरी करनी है आपको विदेश में जाके, तो उस टाइम पे जब इंटरव्यू होगा आपका, तो यही सब चेक किया जाएगा, आप सही बोलते हैं गलत बोलते हैं। देखिए, ये जो वा साउंड है ना, ये वाला सबसे पहली गलती यहीं पे होती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कौन सी गलती होती है। ये जो वा है ना, इसको बोलने के का नियम है कि आपके होंठ गोल होने चाहिए, ऐसे वाह 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 वाह, इस तरह से बोला जाता है, तब ये W वाला वाह एकदम करेक्ट साउंड बनता है। और अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो आप दुनिया में कहीं भी जाके बोलिए, कोई नहीं कह सकता कि आप गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे काम ही करता है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कहीं भी सब कुछ हर जगह यही चलता है। तो इससे वाह का साउंड बनता है, मतलब होंठ खोल करके आपको वाह बोलना है, उसी से ये बनता है वाह। और इसी के बाद आता है वी। इसको बोलने के लिए ऊपर, आपके ऊपर के दांत नीचे वाले होंठ पे होना चाहिए ऐसे, और गले में आपके वाइब्रेशन होना चाहिए थोड़ा सा, तो ये होगा। अब इस तरह से आप बोलिए, जैसे वेरी, वेंटिलेटर, और ऐसे ही वेरी भी होता है, ठीक है, ये वाला हो गया। और एक इसी से मिलता जुलता है बी भी होता है। बी जब बोला जाता है उस टाइम पे आपके दोनों होंठ ऐसे बंद होते हैं, ऐसे बा बा बा, और इससे बनता है ये वेरी। ठीक है, ये वाला बेरी, मुंह बंद करके जो बोला जाता है। अब इससे मिलता जुलता है एक वर्ड बता देता हूँ मैं आपको, WAIL, वेल, VEIL, वेल, VEIL, वेल, और एक BAIL, वेल। देखिए, अगर आपको ये पता नहीं है इनमें अंतर, तो आप इन तीनों को एकदम एक जैसे बोल देंगे, क्योंकि ये वेल लिखा है, ये भी वेल है, ये भी वेल है। ये इसका मतलब होता है रोना, इसका मतलब होता है घूंघट, और इसका मतलब होता है जवानत। अब इन्हीं को बोलना है। अगर आपको पता नहीं है सही इसमें अंतर, तो आप इनको भी इधर कर देंगे। तो ये क्या होता है, वेल, वेल, ये वाला वेल, वेल, और ये वाला बेल,
बेल, ठीक है। तो इसको इस तरह से बोला जाता है। तो पहली गलती कहाँ, इसको मतलब आपको मुंह गोल करके बोलना है, ये वाला, अपने होठों को गोल करके बोलना है, ये वाला। और दूसरी चीज, ये जो एस दिया है ना यहाँ पे, इसको साइलेंट कर देना है। इसका एक नियम ये होता है कि डब्ल्यू के बाद जब कभी भी एच दिया जाएगा तो वो साइलेंट होगा। किसी वर्ड की शुरुआत में अगर डब्ल्यू के बाद एच आ रहा है तो साइलेंट होता है, लेकिन हमेशा नहीं। उस एच के बाद ओ नहीं आना चाहिए बस। जैसे एक शब्द होता है ना, WHO, हु। अब आप सोचेंगे अगर यहाँ पे एच साइलेंट है डब्ल्यू के बाद तो इसका मतलब यहाँ भी होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गलती मत करिएगा। अगर डब्ल्यू एच दिया है, एच के बाद ओ भी दिया है, तब एच साइलेंट नहीं होगा। अगर कोई और दिया है तो एच साइलेंट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुल मिला के व्हेन, ठीक है। उसके बाद आई दिया है। अब इंग्लिश का एक और नियम कहता है कि जब कभी भी कोई शब्द कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा हो, साउंड से, और दूसरा आने वाला उसके बाद जो आएगा उसका साउंड अगर किसी वाउल से शुरू हो रहा है, मतलब स्वर से शुरू हो रहा है, दोनों को इसमें जोड़ दिया जाए। मतलब ये कि ये वे ना आई, ये जो ना है, ना और ई, ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये होगा, ये हो गया वे ना आई, और ये दोनों एक में जोड़ दीजिए, ना और ई को। तो अब ये क्या हो जाएगा, वे ना आई, ठीक है। इसको ऐसे नहीं बोलना है व्हेन आई, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये दोनों मिला के बोलना है व्हेन आई, ठीक। व्हेन आई फिनिश्ड। ये जो फिनिश दिया है ना, इसमें एक दिक्कत ये होती है कि पहली बात तो ये एफ फा का साउंड आपको सही से बोलना है। ये वाला जो है ये भी ठीक वैसे बोलना है जैसे आपने बोला था ना, ये वाला साउंड वी वाला, लेकिन उस इसमें वाइब्रेशन नहीं होता गले में, तो ये होगा ऊपर की तरफ, नीचे वाले होठों पे होते हैं, लेकिन यहाँ वाइब्रेशन नहीं होता कोई, तो ये होता है, ऐसे ही बोला जाता है ये फा। तो ये होगा फिनिश। और एक चीज याद रखिए, ये जो लास्ट में डा दिया है ना, तो डा नहीं, ये टा होता है, टा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है। ये इसका नियम है। नियम ये है कि जो किसी शब्द के लास्ट में कोई शब्द हो और वो जैसे वो वॉइसलेस साउंड से खत्म हो रहा हो, तो और उस केस में, उस स्थिति में जब ईडी लगाया जाता है उसमें, तब वो फिनिश, मतलब वो डा ना रह के टा बन जाता है। जैसे ये वॉइसलेस ही है, ये जो एस दिख रहा है ना, वॉइसलेस मतलब आपके गले में कोई वाइब्रेशन नहीं होगी उसे बोलते समय। जैसे श दिया है, स बोली, ये सही से बड़ा वाला सा, कोई वाइब्रेशन नहीं, इसका मतलब ये वॉइसलेस है। और जब वॉइसलेस है तो नियम क्या कहता है, वॉइसलेस में जब ईडी लगाया जाएगा तो उसमें उस समय टी में बदल जाएगा। मतलब ये कि फिनिश ना होके फिनिश हो गया। वैसे मैं एक चीज और बता दूं आपको, इसको आप डिक्शनरी हो आपके पास कोई ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मरियम वेबस्टर, कोई वर्ल्ड लेवल की इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, हिंदी नहीं तो गलत दिया होगा उसमें, क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी में काफ़ी कुछ गलत दे दिया जाता है इधर, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप सही से चेक करना चाहते हैं ना, गूगल पे जाइए, वहाँ लिखिए इस फिनिश्ड को सही कैसे बोला जाता है, तो पता है क्या लिख के दिखाएगा, ऐसे फिनिश्ड है, वहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह की चीज़ लिख के देगा, FINI, इस तरह से, और ये बस। अब पता है ये जो लिखा है ना फिनिश, वैसे मैं इसको पूरा लिख दे रहा हूँ, ये ऐसे लिख के देगा फिनिश्ड। इसी चीज को जब आप सर्च करेंगे ना तो वो इस तरह से लिख के देगा। और यही वो नियम है, यही वो चीज है जो वर्ल्ड लेवल पे कहीं भी जाइए दुनिया में, अगर कोई स्टैंडर्ड इंग्लिश एकदम बढ़िया वाला इंग्लिश बोलता है तो इसी के हिसाब से बोलेगा। और इसे कहा जाता है IPA के कुछ सिंबल्स होते हैं, हो सकता है आपने जो दिया है इसमें समझ ही ना रहे हो कि ये कैसे दिया गया है। देखिए ये तो स्लैश है ना, इसको स्लैश बोलते हैं, जो तिरछी लाइनें हैं स्लैश, इसी के बीच में दिया है कि इसको, मतलब इस चीज को सही पढ़ा क्या जाएगा। कोई शब्द यहाँ पे दिया होगा, उसी शब्द के आगे सबसे पहले यही दिया जाता है, इस शब्द को पढ़ा क्या जाना है आखिर। तो ये होगा, जब इसको आप सर्च करेंगे तो इसके तुरंत आगे लिख के आएगा ये वाला। अब अगर आप इसको पढ़ना जानते हैं तब आप सही से इंग्लिश बोल सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए लास्ट में जो ये एस टाइप का दिया है ना, एस, इससे बनता है बड़ा वाला सा, उसी का साउंड बड़ा वाला सा। और ये लास्ट में देखिए टा दिया है, इस टा के जगह पे टा दिया है, मतलब ये कि आपको इसको फिनिश्ड बोलना है, फिनिश्ड ना कि फिनिश्ड। ऐसे सर्च करिएगा आप कभी, तो इसको सर्च करिएगा ना तो इसके तुरंत पहले यही लिख के आएगा, इसको बोलना ही है। अब आप आवाज़ सुनने के चक्कर में पड़ जाएंगे कि वो स्पीकर बोल क्या रहा है, तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो IPA ये होता है। और ये सिंबल्स अगर आपको समझ में आते हैं, वैसे हमारे देश में पढ़ाई बहुत
बहुत कम लोगों ने है इसको, इसलिए सबको समझ में नहीं आते। अगर आप जानते हैं इसके बारे में तो आप कोई भी किसी भी शब्द को अच्छे से बोल सकते हैं। अगर नहीं पता है आपको तो हम कभी और बता देंगे आपको, ठीक है। तो ये होता है फिनिश्ड, कुल मिला के फिनिश्ड स्कूल। फिर आई वेंट टू न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे फिर डब्ल्यू वाला तो मान लीजिए सीख लिया आपने, डब्ल्यू कैसे बोलना है, वेंट टू। एक चीज और, जब देखिए यहाँ पे ये टी से खत्म हो रहा है ये वाला वेंट, और दूसरा वाला फिर टी से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ये टी दो बार नहीं बोलना है, केवल एक बार बोलिए, बात खत्म। जैसे ही वाला टी देख रहे हैं, ये वाला वेंट टू दिया है, तो यहाँ पे एक ही बार बोलना है, टा, बात खत्म। तो ये हो जाएगा वेंट टू, वेंट टू। इसमें आपको वेंट टू बोलने की कोई जरूरत नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी फॉरेनर के सामने अगर ऐसे बोलेंगे तो कहीं वो उसको मतलब समझ में नहीं आए। अरे उनको सब समझ में आता है, उन्हीं लोगों ने बनाया है ये इंग्लिश वाला, उनको सब समझ में आता है और वो लोग ऐसे ही बोलते हैं। अगर कोई आपके सामने इसको बोलेगा ना कोई अंग्रेज, तो डायरेक्ट ऐसे बोलेगा, आई वेंट टू न्यूयॉर्क, आई वेंट टू न्यूयॉर्क, सीधा। और आप इंतजार करेंगे कि वो भी बोलेगा वेंट टू, तभी तो आपको समझ नहीं आता, क्योंकि आप जानते ही नहीं इसके बारे में, इसका नियम। तो ये होगा आई वेंट टू न्यूयॉर्क। अच्छा एक चीज और, ये जो न्यूयॉर्क दिया है ना यहाँ पे, ये वाला, ये न्यूयॉर्क, ये इसमें भी थोड़ा सा नियम है। नियम ये है कि जब ये दोनों बोला जाता है तो इसमें से ये वाला जोर से बोलना होगा, थोड़ा सा जोर से बोलना होगा, और ये वाला थोड़ा सा स्लो बोलना होगा। दरअसल इंग्लिश का नियम ये कहता है कि जब कभी भी किसी भी शब्द के पहले, मतलब कोई नाउन हो, मान लीजिए NOUN, कोई नाउन हो, उसके पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए, ADJ एडजेक्टिव आ जाए, तो उस टाइम पे आपको नाउन को जोर से बोलना है और इसको जो एडजेक्टिव है इसको थोड़ा स्लो करके बोलना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो न्यू दिया है ना, ये वाला न्यूयॉर्क, ये जो दिया है, इसमें आपको लगेगा कि ये जो न्यू है ये एडजेक्टिव है, और ये यॉर्क जो है ये वाला ये नाउन है। लेकिन ऐसा नहीं, दरअसल ये बात ऐसी है कि ये एक शहर का नाम है, और ये नाम है इसलिए नाउन है, दोनों मिला के। ये अमेरिका में एक शहर है, उसका नाम है न्यूयॉर्क, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये वाला नियम नहीं लगाना है कि इसमें नाउन जोर से बोलना है, एडजेक्टिव स्लो करके बोलना है, बल्कि इसमें उल्टा नियम लगेगा कि न्यू जोर से बोलना है और ये वाला स्लो करके बोलना है। तो ये होगा न्यूयॉर्क। अगर आप इसको बोलते हैं न्यूयॉर्क, इसका मतलब आप गलत बोल रहे हैं फिर, इसलिए इसको न्यूयॉर्क ना बोल के इसको बोलिए न्यूयॉर्क, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसे ही अगर आपको बोलना हो न्यू NEW, न्यू कार, CAR, न्यू कार, तो आप सोच रहे होंगे आप अगर इसमें ये वाला जोर से बोला जा रहा है तो क्या इसमें भी ये जोर से बोल सकते हैं? नहीं, इसमें इसको जोर से नहीं, फिर इसको जोर से बोलना होगा, कार को न्यू कार, क्योंकि अब ये नाउन दिया है और ये एडजेक्टिव है, इस स्थिति में आपको ये जोर से बोलना है। तो समझ में आपको कितने और अलग से नियम लगाए जाते हैं इसमें। अभी घबराइए मत, अभी एक नियम और बचा है, वो पढ़ लीजिए बस। देखिए ये तो कितने रहे इसको पढ़ने के नियम। अभी इसको बोलने के लिए जैसे गाना गाया जाता है ना, तो उसमें कहाँ पे आवाज़ स्लो करनी है, कहाँ पे जोर से बोलनी है, तो वैसे ही इसमें भी एक मतलब उसी तरह से इसमें भी एक नियम होता है, उसको कहते हैं इंटोनेशन। और इंटोनेशन हो सकता है आपने ना सुना हो, इंटोनेशन ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब ना ये बहुत हाई लेवल की चीज़ है और बहुत कम लोग ये बताते हैं ये सब। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं कहीं पे, किसी भी इंग्लिश कोचिंग में। तो इसमें इंटोनेशन जो लगाया जाता है ना, वो पहली बात ये जान लीजिए, वो दो तीन प्रकार के। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइजिंग इंटोनेशन और एक फॉलिंग इंटोनेशन। जब ये वाला बोला जाता है ना, मतलब राइजिंग वाला, राइजिंग इंटोनेशन, तो उस टाइम पे क्या होता है, सेंटेंस को लास्ट में ले जाके मतलब उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, आप धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं और आवाज़ आपकी बढ़ती जाती है, तो वो होता है राइजिंग इंटोनेशन। और जो फॉलिंग होता है उसका मतलब ये है कि शुरू में आप जोर से बोलते जाएंगे और लास्ट में जाते जाते आप स्लो कर देंगे। तो उस नियम के हिसाब से जब आप इसको बोलेंगे ना, व्हेन आई फिनिश्ड स्कूल, इस स्थिति में आपको यहाँ से शुरू करना है, वहाँ से बोलना और ऐसे बोलना, कुछ ऐसे इस तरह से, उसके बाद इस तरह से कर देना आगे। मतलब ये जो पहला वाला बोलेंगे ना, व्हेन आई फिनिश्ड स्कूल, तो आपको स्लो बोलना शुरू करिए, उसके बाद धीरे धीरे तेज कर दीजिए आवाज़ ले जाके यहाँ पे। फिर जब यहाँ से बोलना शुरू करिए आगे, यहाँ से आई वेंट टू न्यूयॉर्क, तो यहाँ से ऐसे स्लो करते जाइए। तो इसको सही से एकदम सही से कैसे बोला जाएगा, व्हेन आई फिनिश्ड स्कूल, व्हेन आई फिनिश्ड स्कूल,
मतलब ये धीरे धीरे बोलना शुरू करके ऊंचाई की तरफ लेके जाइए। तो ये होगा व्हेन आई फिनिश स्कूल, व्हेन आई फिनिश स्कूल। अब उसके आगे ये बोलिए, धीरे धीरे स्लो कर दीजिए आवाज। व्हेन आई फिनिश स्कूल आई वेंट टू न्यूयॉर्क, व्हेन आई फिनिश स्कूल आई वेंट टू न्यूयॉर्क, व्हेन आई फिनिश स्कूल आई वेंट टू न्यूयॉर्क। समझ में आया? इसको सही सही ऐसे ही बोला जाता है। और अगर आप इसमें भी इधर उधर करके बोल गए, जैसे आवाज़ आपको कहाँ कितना चढ़ा के बोलना है, कितना स्लो करके बोलना है, अगर आप इसमें भी गलत कर गए तो भी आप कहीं ना कहीं गलत इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये सब जो चीज़ें हैं, वैसे मैं इंटोनेशन जो होता है ना, ये आवाज़ को कहाँ स्लो करना है, कहाँ बहुत तेज़ करके बोलना है, इसके बारे में कभी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब उसमें आपको ये सब गहराई से बता दूंगा। ठीक है, वैसे आज के लिए इतना ही। कभी किसी स्पेशल सेशन जब लिया जाएगा, कोई स्पेशल क्लास में, मैं बता दूंगा कि इंटोनेशन क्या होता है, मतलब कहाँ कैसे बोलना होता है, आपको कहाँ स्लो बोलना है, कहाँ जोर से बोलना है, और कैसे इसका मतलब चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर सब कुछ याद बता दूंगा तो ये वीडियो बहुत बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।